है, सांसद है, मंत्री हैं, ये भी तो महिलाओं के लिए। अरे हमें आज तक एक बयान उन्होंने सुना दिया, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अरे आओ माफी मांगो, गोवा में गाय का जीभ खिलाए हो, माफी मांगो। जितना मैं तो कर देखते रहो भाजपा अभी इस बात ये उसमें क्या नाम है वित्त मंत्री, मैं ताई भी नहीं आ रही है। भाजपा का नेता का मामला तब रहता है जब भाजपा नेता की बात आएगी तो उनका मामला होता है भीगी दिल्ली। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान का मसाला आ जाए फिर देखो, चाहे आप लोग हो और चाहे भाजपा वाले हो, ये क्या हो गया बताओ बताओ, ऐसे कैसे हो गया? अरे भैया अभी तो हुआ है, क्या मिली सजा उसको, क्या मिली सजा उसको बताइए आप। आज फिर परिवार ढूंढ रहा है ना, आज परिवार मांग कर रहा है ना, क्यों नहीं मांग रहा? आप लोग उसके साथ दे रहे हैं, क्यों इस परिवार के साथ दे रहे हैं कि हम योगी के कार्यालय में घेराव करेंगे इसके बाद। अगर आज हमने ज्ञापन दिया गृह मंत्री को, काम ना उन्हें बताते हैं तो कैसे इन मामलों में पुलिस की भी मिली भगत होती है क्या? काहे नहीं होती है, FIR बदल दी गई, 306 का मुकदमे को 306 का मुकदमा बना दिया, TC फर्जी निकलवा दी। नहीं मेरे मुकदमे में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, मेरे मुकदमे में हो जाएगा आपका। बिना पुलिस के 60 गार्ड का फाइल बदली नहीं जाएगी। जो केस तैयार होगा, जो रिपोर्ट तैयार होगी वही तो कोर्ट में पेश की जाती है। पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखे हो ना, हाँ वही बता रहे हैं। पर योगी जी तो बुलडोजर चलवा देते अपराधियों पर, योगी जी कहते हैं मैं बुलडोजर चलवा। तो कल की डेट में जो हमारी बहन के यहाँ जो अन्याय किया है उसे बिल्डोजर चल जाए, वो गिरफ्तार हो जाए, मुकदमा चेंज हो जाए तो हम भी बैठ जाएंगे, मानेंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन आज तो हमारी बहनों को 12 किलोमीटर खदेड़ा जा रहा है। अंकिता भंडारी हो, बिल्किस बानो हो, किसी को न्याय नहीं मिला इस राज्य सरकार में। महिलाओं की जितनी दूर तक था इस सरकार ने की है कि सरकार ने नहीं की है, सीधी बात है। और आपने इंतजार करो, धीरे धीरे सब कुछ करेगा। क्या करें अब, एक्स्ट्रा सर्विस में अभी उससे एक्स्ट्रा सर्विस मांगी गई थी, अब क्या है सर्विस करवाएंगे क्या आप लोग? अभी तो उत्तराखंड में एक्स्ट्रा सर्विस मांगी गई है अंकिता भंडारी से, आप क्या एक्स्ट्रा सर्विस दिलवाओगे आप लोग? महिलाओं के नाम पे जिस तरह से सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, खुद प्रधानमंत्री को इस पे सफाई देनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके पास और कोई नया कानून है। एक निर्भया को देखकर जाने की परमिशन दी गई थी, आज कितने निर्भया को हम देखेंगे? जवाब दे दीजिए आप लोग। प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगा रही है, हम इन सारे जगा रहे हैं। हम चाकू तेज नहीं करेंगे, हमारे पास कलम की ताकत है, संविधान की ताकत है, हम चाकू की ताकत नहीं है। उनको तो डर लगता है, आपको उनसे कहते हैं जो असली हिंदू। अरे भैया जब देश में सरदार और मुसलमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे तब तो डर लगा नहीं, अब इन बेशर्मों की सरकार आ गई है, सारे पदे पे बैठ गए हैं, फिर भी डर लगता है। हम कह रहे हैं भैया 14% मुसलमान है, मुसलमान को बना दो प्रधानमंत्री, खतरा ही खत्म हो जाए, वही खत्म हो जाएंगे, हम तो कम से कम बच जाएंगे। इस्लामिक देश बनवाना चाह रहे हो क्या? वो तो आप बनवाना चाह रहे हो, चाहते हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, बुरा है क्या? अरे आज दिन आंदोलन करने राहुल गांधी के मुसलमान है, अच्छा ही बताओ, देश निकाल देना चाहिए। बोलिए स्मृति ईरानी ने पारसी से शादी की, वो पारसी है कि हिंदू है? बता, उनकी मन मर्जी है, मर्जी है, बता कहाँ अधिकार है? राहुल गांधी का अधिकार है, पूछ कर क्या बता रहे हैं? इधर देख कर पत्नी के नाम से पत्नी का होता है कि पत्नी के नाम से? महिला कोई इंदिरा गांधी की कोई जात नहीं थी, फिरोज गांधी हो तो भाई फंस गया। तो हिंदू समझने वाले भारत जुड़ेगा नहीं, दिमाग ठिकाने लगा के सवाल करना। नहीं उनका कहने का मतलब ये है, एक सवाल जवाब नहीं मिल पाया। अरे शर्मा जी वो यात्रा से भारत जुड़ेगा नहीं टूटेगा बता रहे। ये जो अभी आए थे, जिसको तोड़ना हो और जिनको जोड़ना हो, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। क्यों खबोखलाहट है भाई, इतना काम नहीं हो पा रहा है। जब इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी शादी की तो वो पारसी हो जाती है, और स्मृति ईरानी पारसी शादी करती है तो कट्टर हिंदू रहती है। अच्छे बताओ, रवानी की दामाद कौन है? मुसलमान नहीं है, बता बस भी कौन है बताओ? अरे क्या मतलब उनके दामाद जो क्या मतलब संविधान में प्रधानमंत्री नहीं है? सुनिए, संविधान में लिखा है क्या ये लोग तुम्हारा क्या है नया दस्तक? अब भाजपा वालों खुली छूट है, जो मन में है वो कर लेगा। खुले संविधान में लिखा, कहाँ संविधान में लिखा दिखाओ, कौन से पेज नंबर? अरे देश मनुस्मृति चल रहा है, मनुस्मृति चल रहा है, कहाँ चल रहा है? मनुस्मृति में संविधान चल रहा है, हम संविधान चलाने हाँ चल रहा है। अंजलि को न्याय मिल गया होता, संविधान चलता था। अंजलि को न्याय मिल गया, न्याय तुम्ही लोग गिरा देते हो ना, क्योंकि आप ही लोग गोदी मीडिया लेके चले जाते हो चुन्नू मुन्नू को डिबेट कराने के लिए रात शाम को। बताओ, जब काम की बात करो तुम लोगों को समझ में आता है राहुल भाई टी शर्टें खराब हो गई। अरे तुम काम की बात करो, महंगाई भ्रष्टाचार की, बहुत तुम महंगाई की मान, बहुत महिला उत्पीड़न की बात। कपड़ा पहन कर कांग्रेस कर रही है, वोट भी कहाँ मिल रहा है महंगाई?
कहाँ मिल रहा है? भाई वोट की चिंता तो आप लोग करिए जिनको वोट खरीदना होता है, भाई भाजपा वाले कहते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है महिलाओं का, आज जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, आज जो मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे, मुद्दा उस पर बात करो ना। ईरानी की बेटी खुलेआम बीफ बेचती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, महिलाओं को आजादी मिल गई। भैया ईरानी की बेटी तो बहुत कुछ कर सकती है, साथ में बहुत कहीं बिकनी पहनी, देखिए फोटो। कहते हैं कांग्रेस की गलती है, महिला सुरक्षित नहीं है। भाई अच्छा ही बताओ, हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम छोड़ दो। कल एक लड़का आदमी ने हमारे ट्विटर पे लिखा कि हम आप भी विपक्ष में अपनी भूमिका मानते हैं, तो हमने उसको रिप्लाई दिया कि तुम इस्तीफा लगाओ, अभी हम सत्ता में आते जवाब हर चीज का देंगे। जो कपड़े उतार के यही जंतर मंतर में टहले हैं, आज वो बताए ना कि महंगाई बढ़ा चाहते कुछ बोलेंगे। सत्ता में आना चाहते हो, असली खेले है बदनाम करके। सही बताओ, बदनाम को बदनाम नहीं किया जाता, तुम खुद ही बदनाम कर रहे हो। कौन क्या चाहते हैं? 2 करोड़ रोजगार तुम्हें मिला, 15 लाख मिले, आगे मेरे साथ आ गए। चलो ठीक है, निकाल। ये क्या भाई, सभी कैमरामैन दिखाओ, इसको 15 लाख मिला है। 15 लाख दर्शक को रोजगार मिल गया है। अच्छा, देश तरक्की कर रहा है। डाटा है, बिल्कुल डेटा है, निकालो। 8 साल में 7 लाख NCR भी निकालो, बेरोजगारी का निकाल लो। खाली हो कैसे बात मत करना, अरे आप मत गिनाओ हमको, हमें मत बताओ, हमें ना बताओ। तुमको माइक मिल गया है, ये तुम्हारा रोजगार है, और तुम्हें पेमेंट की मिलती है, सीधी बात है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या चाहते हैं? हिंदू खतरे में आ जाए? कोई खतरे, भाई मैं खतरे में नहीं हूँ। ये मुझे ये मोहम्मद समीर, रुक जाओ, ये मोहम्मद समीर है, कहाँ खतरे में हम लोग? ये तो बताओ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितना जितना रोजगार आया है, कांग्रेस की सरकार वहाँ जितना डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, या और भी राज्यों में देखिए आप, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, रेप, अशिक्षा, गुजरात में 6,500 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? राजस्थान में नहीं होता। पहले सुन तो लीजिए, सुना करिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बोले चीखे चिल्लाने से नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से करोगे? बोलो बढ़िया नहीं करेंगे। गोदी मीडिया वाले हैं ये सब। एक प्रदेश से जितना देश से कर लोगे, क्या दिमाग है? गोदी मीडिया क्या पंडित जी है? पर समझ में नहीं आता कोई चीज। सुनो, अरे गोबर नहा लीजिए, आप नहाओ, आप हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हम अगर सही नहीं होना ना, हम ऐसे हमें पागल ही रहने दो। हम गोबर को पूछते हैं, खाते नहीं, तुम खाओ, अपना मन पवित्र करो। गोबर पूछते हैं, हाँ, बंद करा दीजिए स्कूल कॉलेज। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बिहार गए, बिहार में 1.25 लाख करोड़ की घोषणा दी, कुछ नहीं मिला। वहाँ भी रेप होते हैं, वहाँ भी लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं। गुजरात की ताजा में शराब वहाँ बिकती है, लट्टा कांड वहाँ होता है, रेप वहाँ होता है। आप लोग प्रधानमंत्री से पूछे ना, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो बताएंगे, आपको जवाब देंगे कि हम लोग पीड़ित हैं या नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहन बेटियों को न्याय मिलने के लिए हम लोग को हर दिन रोडों पे बैठना पड़ेगा। क्या ये चीज सही है? क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? रोमियो स्क्वाड बना हुआ होता है क्या एंटी रोमियो स्क्वाड आ गया उत्तर प्रदेश में, बाबा योगी लेकर आ गए हैं। हाथरस कसम खाओ अपनी इस माइक की, कसम खाओ धरती माँ की, हाथरस की बेटी के लिए और उन्नाव के लिए कौन सा स्कॉट आया था? बताओ, कौन स्कॉट आया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पटाओ, स्लिप हो गई। चलो ठीक है, ऐसा ही होता है, देश भी ऐसे स्लिप हो जा रहा है। हाँ, वही टंग पंख जो भी है, जीप जो खिलाया गया था गोवा में, बाद में RTI में मालूम चला कि स्मृति ईरानी के पति के नाम पे वो बार है। तो पंडित जी ये बताइए, महिलाएं क्या करें? आखिर न्याय तो नहीं। महिलाएं कुछ ना करे, बेलना, चप्पल, जूता सब है, वो शक्ति अपनी दिखाएंगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी महिलाओं को, हमारी बुजुर्गों को, जितने वृद्धा है 2024 में, तो जितनी विधवाएं हैं उनको 3 सिलेंडर मुफ्त दिया जाए। जितने भी बुजुर्ग हैं उनको 2,000 रुपए मासिक पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में 1,000 दे। जिंदगी गुजर जाएगी। आप सुन तो लीजिए, आप लोग कुछ गरीबों को देने लगे, आपके जेब में जाके मोदी जी ने दे दिया उज्ज्वला योजना, दे दिया और क्या? 12 कर दिया था। मतलब फिर आप पढ़ा अरे होली दीपावली, अरे महाराज कहाँ भाग रहे हो? सिलेंडर का दाम बताओ, सिलेंडर के दाम बताओ। मोबाइल नीचे कर। 1100 रुपये, 1200 तो क्या हुआ 1200 रुपये? ओहो, कमाई बढ़ गई है कितनी? 35 हज़ार लोग कमा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज़। दामनी बुलंदशहर की एक घटना है। इस बच्ची की 4 महीने पहले कुछ दबंग लोगों ने हत्या कर दी और इसको बताया जा रहा है कि ये संवेदनशील घटना है। सर, आप जंतर मंतर पे आज किस लिए आए हैं? आपका मुद्दा क्या है सर? मेरी बहन थी, 15 साल 7 महीने इसकी उम्र थी, और एक परिवार एक उस सब में व्यस्त था, जिसके कारण घर पे कोई ना होने के कारण आरोपी ने
बहन को जहाँ चारा डाल ली थी वहाँ से अगवा किया, अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करके बिजली के शॉट लगा करके आरोपी ने अपने ही घर में मार करके टांग दिया। और सर ये घटना कितने दिन पहले की है? ये घटना सर आज 5 मंथ हो गए हैं और पुलिस चार्जशीट भी नहीं लगा रही है, कोई आरोपी गिरफ्तार भी नहीं है। कहने का मतलब आपकी बहन के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है, उसके बाद में ना तो आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है ना आपकी कहीं सुनवाई होती है। नहीं सर, रिपोर्ट तो लिखी गई थी और वो भी जब लिखी गई है जब प्रदर्शन कराया है जिसका थाने में जा करके 13 तारीख की घटना होने के बाद 14 तारीख को उसकी। नहीं तो वो जिन्होंने किया था ये क्या नाम दुष्कर्म वो पकड़े गए? नहीं सर, कोई भी गिरफ्तारी नहीं है सर उनकी। 302 का पुलिस तो मामला दर्ज करती है पर कोई गिरफ्तारी। कौन लोग हैं सर? आप किस गाँव से आते हैं? मैं सर जिला बुलंदशहर ग्राम निकोब से हूँ और मैं जाति तो नहीं बताऊंगा अपनी, क्योंकि अगर जाति बताऊंगा तो शायद आपके दर्शक भी मेरे से ये कहने लगे कि भाई अपना देश हित के लिए अपना वो दिखाइए सर्टिफिकेट। तो सर मेरे पास सर्टिफिकेट तो नहीं है पर मैं इंसान ज़रूर हूँ। और उसके बाद मैं फिर ब्राह्मण घर में पैदा हुआ। जी आपने बता ही दिया, वैसे भी मैं ब्राह्मण हूँ। तो आपको जब एक सरकार ठाकुर और ब्राह्मण पंडितों की भारतीय जनता पार्टी होने के बाद भी आपका जो है मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है, जो जिन्होंने दुष्कर्म किया उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, तो इससे आप कैसे देख रहे हैं? सर वो क्या देख रहे हैं सर, यहाँ योगी जी बड़े बड़े दावे तो होते हैं सर, पर वो ग्राउंड लेवल पे कितने कारगर हैं उसको देखना चाहिए योगी जी को। कि भाई अगर मैं कोई लड़की को कह रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण की बात करूँ कि महिला सशक्तिकरण कितनी ज़मीन पे यूपी में कितनी कारगर है उसको देखना चाहिए। शायद मेरे मामला है, मेरे कितने मामले होंगे जिन्हें पुलिस दबाती होगी। और मैं बैठने वाला तो नहीं हूँ भैया चुपचाप, मैं तो आज यहाँ जंतर मंतर में बैठा हूँ अपने राज्य। तो आगे की क्या कार्रवाई होगी अगर आपकी जंतर मंतर पे मांग नहीं मानी जाती है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं होती, तो आप आगे तक ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे सर? अगर सर देखो मैं अपना राज्य छोड़ करके केंद्र में आया हूँ, अगर केंद्र से मेरी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर मैं सरकार के विरोध में नहीं आया, क्योंकि मेरा काफ़ी बड़ा परिवार है, 150 सदस्यों का परिवार है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी कर सकता था, मेरे को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मेरे को सरकार से कोई विरोध नहीं कर, पर मैं सरकार के ये कानों में डालना चाहता हूँ कि सर ये आपकी यूपी का ही केस है जो ये आपके यूपी में चल रहा है अभी इस टाइम, जिस पर आपका संज्ञान नहीं हो रहा। पुलिस इस पे आपको गुमराह कर रही है कि एक लड़की को परिवार अपने घर में मार करके टांग देता है और पुलिस उसे आत्महत्या घोषित कर देती है। 8 लोगों के बीच में पुलिस लड़की एक कैसा आत्महत्या कर लेती है? क्या लड़की गेट खोल करके उसके घर में गई थी या दीवार कूद करके गई थी? नहीं, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि लड़की ने उसके घर पे जाकर के आत्महत्या की है। अच्छा जी। तो पुलिस मेरे को ये बताए कि लड़की उसके घर पे दीवार कूद करके गई थी या उसको गेट खोल करके बुलाया था? अगर गेट खोल करके बुलाया था तो उसको मारने की पूरी साजिश थी। अगर गेट खोल करके बुलाया, क्या लड़की दीवार कूद करके उसके घर में कूदी? और दीवार अगर गेट खोल करके बुलाया तो परिवार को क्यों नहीं पता चला कि भाई गेट किसने खोला? और घर पे 8 लोग मौजूद होने के बाद एक लड़की को जो मटेरियल था फांसी लगाने का वो किसने दिया? और लड़की को कैसे पता कि उस कमरे में कोई नहीं सो रहा? अगर सो रहा होता तो उसे वो बचाते। थैंक यू सर, थैंक यू। खबर हमारी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।